सभी को गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य के शरीर मात्र का ध्यान ना करके उसके संपूर्ण अस्तित्व का उपचार करना चाहती है। मनुष्य अस्तित्व के कई स्तरों पर जीवित रहता है, जीवन यापन करता है और वो उसके सभी स्तर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शरीर, मन, प्राण, आत्मा, ये सभी शरीर के अस्तित्व के विविध पहलू हैं और इन सभी पहलुओं को एक दूसरे के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसलिए शरीर की चिकित्सा मन की चिकित्सा हुए बिना नहीं हो सकती है। मन का वास्तविक स्वरूप आत्मा को ठीक से समझे बिना अच्छे से नहीं हो सकती। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की एक बड़ी विशेषता है जो इसे अन्य चिकित्सा पद्धति से अलग बनाती है, और वो ये है कि वो मनुष्य को केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसको सूक्ष्म प्राणायाम के माध्यम से प्राण स्तर तक पहुंचाता है, फिर ध्यान के माध्यम से उसको मन के स्तर तक पहुंचाता है और अंततः उसका लक्ष्य व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना भी होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में योग भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे रोग मन के डिस्टरबेंस के कारण भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए बहुत बार मन की चिकित्सा शारीरिक चिकित्सा का साधन होती है। हमारे ऋषि महर्षियों ने इस प्रकार की विधियां विकसित की हैं, इस प्रकार की विचार पद्धति विकसित की है जिसका आशय लेकर व्यक्ति अपने मन को बैलेंस में रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है, प्रसन्न रख सकता है। इसके माध्यम से उसकी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां नष्ट हो सकती हैं। और हम मन को कैसे ठीक रखें, किस तरह से संसार में व्यवहार करें, जीव और जगत के संबंधों को कैसे समझें, अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे समझें और जो प्रकृति परमात्मा है उसके साथ अपने संबंधों को कैसे समझें, इन सारे प्रश्नों के प्रामाणिक और सरल उत्तर हमें भगवत गीता में मिलते हैं। भगवत गीता को हम मन तथा आत्मा की चिकित्सा का अद्भुत ग्रंथ कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें केवल मन आत्मा ही नहीं बल्कि शरीर तथा जगत की क्रियाकलापों का भी उपदेश दिया गया है। उनको ठीक करने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि आज के दिन भगवत गीता कम से कम 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी। तो इस दिन को अत्यंत मंगलमय मान करके हम इस उपलक्ष्य पर इस चर्चा को कर रहे हैं। भगवत गीता के उपदेश जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। भगवत गीता एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसमें जो पहला श्लोक शुरू होता है वो है धृतराष्ट्र के वचन से, और वो श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वति संजय। और जो 700वां श्लोक है वो आया है संजय के मुख से, और वो श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहां से श्लोक शुरू है वो ध है, और जहां से अंतिम श्लोक शुरू है वो म है। तो अंतिम म और पहला ध, तो धर्म, ये ध और म के बीच में क्या क्या आता है ये सब समझाता है भगवत गीता। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा ये धर्म है, जैसे कि मातृ धर्म है मेरा, मेरा पुत्र धर्म है, मेरा पिता धर्म है, या किसी का गुरु धर्म है, किसी का छात्र धर्म है।
तो धर्म का अर्थ समझाता है भगवत गीता। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हमें अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाती है भगवत गीता। हमें संतुलित जीवन के पथ पर चलकर विजयी बनना सिखाती है भगवत गीता। जीवन में सफल होने के लिए शरीर स्वस्थ और मन उत्साही होना चाहिए। और इसके लिए यह श्लोक जो है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है, और वो है युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवत गीता संपूर्ण संस्कृति का आधार है। यह अकेला एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है और आज मोक्षदा एकादशी है। इस अवसर पर एक बार फिर आप सभी को गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।